नाम है गरिमा सिंह। बीजेपी का जब जब जिक्र होता है तो कुछ एडजेक्टिव्स बीजेपी में यानी कि विशेषण लगाए जाते हैं और वो विशेषण ऐसे हैं: पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी, द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पार्टी, सबसे अनुशासित, चाल चरित्र और चेहरा। तो ये सारे विशेषण बीजेपी के साथ मुद्दत से जुड़ते रहे, लेकिन आज 53वां दिन है। 4 जून के बाद से लेकर आज तक अगर उत्तर प्रदेश का सूरत हाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखेंगे तो ये सारे विशेषण एक तरफा होते नजर आते हैं। डिसिप्लिन पूरी तरीके से डिरेल होता हुआ इन 53 दिनों में दिखा और घेराबंदी हुई योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा एक गढ़ बीजेपी अपने लिए मानकर चल रही थी, 80 में से 80, उसमें 33 पर सिमटे और योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी हुई, इसके बावजूद कि वो उत्तर प्रदेश के बड़े ताकतवर मुखिया के तौर पर 17 में और 22 में धमक के साथ जीते। और कोई कहता नजर आया 42 साल में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। किसी ने कहा कि 27 में इस हालत में किसी सूरत बीजेपी नहीं जीतेगी, नहीं आएगी वापस सत्ता में लौटकर। संजय निषाद सीधे टारगेट करते नजर आए योगी आदित्यनाथ को कि गरीबों के घर बुलडोजर चलाओगे तो वोट देने कोई नहीं आएगा। अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी कि मुद्दत से पिछड़ों के जो सिलेक्शन है वो नॉट फाउंड सूटेबल कहकर खारिज कर दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ा सूरत हाल नजर आया और इस पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का सीधे सीधे आमने सामने का जो टकराव दिखा वो दिखा 14 जुलाई को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में। आमने सामने की जंग दिखी और केशव प्रसाद मौर्य इस सारे बगावती गुट की कमान संभालते हुए नजर आए। और उसके बाद क्या हुआ? केशव प्रसाद मौर्य ने उस समिति की बैठक में कह दिया, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा और कार्यकर्ताओं का जो दुख है वही मेरा दुख है, कि कोई सुनने वाला नहीं उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं की। और यहां से जो हुंकार केशव प्रसाद मौर्य ने भरी, उसके बाद उन सारे नेताओं से सिलसिलेवार तरीके से मिलना शुरू किया जिनके खिलाफ, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुर बुलंद किए थे। संजय निषाद से मिले, ओम प्रकाश राजभर से मिले और जब दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे, अब से तकरीबन 1 हफ्ता पहले, तो तकरीबन 100 नेताओं से मुलाकात करके पहुंचे थे। उसमें मंत्री भी थे, एमएलए भी थे, सब थे। गुटबाजी की कोशिश साफ दिखी। लेकिन दिल्ली में हुआ क्या कि दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य नड्डा से मिलकर चले गए लखनऊ। 2 दिन का डेरा था। गृह मंत्री से भी मुलाकात होनी थी, प्रधानमंत्री से भी होनी थी, नहीं हुई। और इस बीच प्रदेश अध्यक्ष यूपी के भूपेंद्र चौधरी वो जेपी नड्डा से भी मिले, अमित शाह से भी मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। तो क्या यहां से चक्र घूमना शुरू हुआ? जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक घेराबंदी की कोशिश थी वो यहां से घूमी और योगी आदित्यनाथ ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू किया। सबसे बड़ा जो पेंच लगाया उन्होंने इस ढीली कुर्सी में, पल्लवी पटेल से मुलाकात कर ली। समाजवादी पार्टी के टिकट पर सिराथू से लड़ी, विधायक बनी, केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली विधायक पल्लवी पटेल से उनके पति से तकरीबन आधे घंटे की मुलाकात योगी आदित्यनाथ की। और अलावा इसके 200 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात योगी आदित्यनाथ ने भी अपने स्तर पर की। उनमें भी एमपी हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं। यहां से भी एक वापस कमान अपने हाथ में लेने की तैयारी शुरू हुई। और हुआ क्या कि जो उपचुनाव के लिए टीम बनाई योगी आदित्यनाथ ने, और ना उसमें ब्रजेश पाठक को शामिल किया और ना केशव प्रसाद मौर्य को शामिल किया। 10 सीटों पर उपचुनाव, जो सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होने वाले हैं लोकसभा चुनावों के बाद, और उत्तर प्रदेश साख का प्रश्न भी है। लेकिन ये नाराजगी इतनी बढ़ी दोनों धड़ों में। शक्ति प्रदर्शन की कोशिश, अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश, कि जो टीम बनाई मुख्यमंत्री ने, यूपी के मुखिया ने, उसमें तो शामिल किया ही नहीं दोनों चेहरों को। इन दोनों चेहरों में ने भी दिखा दिया कि भाई हम भी आपके साथ नहीं खड़े। क्योंकि इस बीच योगी आदित्यनाथ ने जो मीटिंग्स की, 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से प्रयागराज मंडल की जो बैठक थी, जो केशव प्रसाद मौर्य का गढ़ कहा जाता है, उसकी बैठक से तो केशव प्रसाद मौर्य नदारद दिखे।
लखनऊ मंडल जो ब्रजेश पाठक का मंडल माना जाता है, उससे ब्रजेश पाठक नदारद दिखे। मिर्जापुर मंडल में अनुप्रिया पटेल नदारद रही। गोरखपुर मंडल में संजय निषाद नदारद रहे। तो ये ठनी हुई रार एक तरीके से नजर आई। हालांकि इस बीच योगी आदित्यनाथ गेम में वापसी करते हुए भी दिखे। बहुत सारे विधायक या फिर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर या फिर फतेह बहादुर सिंह, ये सब जो ताल ठोक रहे थे योगी के खिलाफ, सबने बड़ा कमाल का पाला बदला स्विच करते हुए योगी आदित्यनाथ में पूरी निष्ठा है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे, ये भी हुंकार भरी जा रही हैं। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि ये 53 दिनों की जो तकरार है, जो द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पार्टी में इन 10 वर्षों में कभी सड़क पर नहीं दिखी और सड़क पर जो आती हुई दिखी, वो आज दिल्ली दरबार पहुंच गई। मैं तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हूं। बीजेपी हेड ऑफिस में एक बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, जेपी नड्डा है और अलावा इसके राजनाथ सिंह भी हैं। और इसके अलावा मैं सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, हालांकि ये बीजेपी के सारे मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव है जो आज भी है और कल भी है, और इसमें सारे राज्यों के जहां जहां बीजेपी की सत्ता है, सब राज्यों के डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। लेकिन बड़े कमाल के वो 3 चेहरे, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वो भी इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। कल से यूपी सदन में थे तीनों, लेकिन एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई। और आज जब ये दिल्ली दरबार पहुंचा है, पूरा संकट, दिल्ली दरबार कह लीजिए या मोदी दरबार कह लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपी में जो खेल हो रहा था वो दिल्ली की शह पर हो रहा था। और अब दिल्ली पर ही जिम्मेदारी है कि उपचुनाव से पहले सबसे कह दें, भाई छोड़ो अपना गिला शिकवा, हाथ मिला लो, हैंडशेक कर लो, मिलकर चुनाव लड़ना है। तो ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं उस वक्त में जब 10 सीटों पर उपचुनाव और 27 की लड़ाई ठीक सामने खड़ी है। अखिलेश यादव खूब मौज ले रहे, कभी कहते हैं 100 ले आओ, मानसून ऑफर है, 100 ले आओ, सरकार बना लो। शिवपाल यादव भी यही बात कह रहे हैं। कभी कह रहे हैं भाई ये तो दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड बने हुए केशव प्रसाद मौर्य, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, खूब मौज ले रहे हैं। और उपचुनाव की कसौटी पर खरा उतरने का चैलेंज उनके सामने भी है 27 की लड़ाई से पहले। तो मैं इस अनुशासन का भी जिक्र करूंगी, चाल चरित्र और चेहरे का भी जिक्र करूंगी, और मात्र एक झटके ने सब डिरेल कर दी द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पार्टी में, इसकी भी बात होगी। सुलझेगा झगड़ा, ओबीसी वोटर लामबंद हुए, पीडीए के साथ गए अखिलेश यादव के साथ। तो ये ओबीसी चेहरे की भी लड़ाई है। और क्या केशव प्रसाद मौर्य उस खांचे में फिट होते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस किया जाना उत्तर प्रदेश में जवाब हो सकता है क्या? और क्या आला कमान इसके लिए तैयार है क्या? हालांकि कल भूपेंद्र चौधरी ने कहा ऐसा कोई प्लान नहीं, ये नहीं होगा। चलिए, तो ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। यूपी की लड़ाई मोदी के दर पर आई, क्या होगी कार्रवाई? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कौन है पासवर्ड, कहां है वाईफाई? अखिलेश ने ठानी लड़ाई।